नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे क्रैश कोर्स भी हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हैं, फुल कोर्स भी हैं, लाइव कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो छात्र हैं उन्होंने कल ट्विटर ट्रेंड चलाया है और बोला है कि यूपी में भी खेला होवे। कल विधानसभा चुनाव के परिणाम आए बहुत सारे राज्यों के, खासतौर से सबकी निगाहें बंगाल चुनाव में थी, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे। खासतौर से रोजगार के लिए करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो समझ गए थे कि केंद्र सरकार ने क्या वादे किए थे और कितनी नौकरियां दी थी। और इसी तरीके से भाजपा शासित जो भी राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो छात्र हैं वो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पर जो बीजेपी है वो बुरी तरीके से हार गई और फिर से ममता बनर्जी की सरकार आ गई। इससे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पीड़ित छात्र हैं वो उत्साहित थे और उन्होंने कल ट्विटर ट्रेंड चलाया कि यूपी में भी खेला हो बे, अगर यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां वो पूरी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ट्विटर ट्रेंड है एस के श्रीवास्तव, यूपी ट्रिपल एससी से एक भी भर्ती पूरी न कराने के बाद भी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बिके हुए अखबारों में 16,708 नियुक्तियों का गलत आंकड़ा दिया गया। इसलिए अब यूपी में भी खेला हो बे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर टैग भी किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी बर्बादी समझो, गधों ने माई योगी आदित्यनाथ के राज में एक भी भर्ती पूरी नहीं की और ना ही रोजगार दिया। ये कोई अमित सिंह है, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि अब तो बंगाल भी गया हाथ से, अब यूपी से जाने का मन ना हो तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सभी रुके हुए रिजल्ट जल्दी से जल्द घोषित करवाइए, नहीं तो इनके चेयरमैन का तो कुछ नहीं जाएगा, पर बीजेपी एक बार फिर से वनवास काटेगी। और यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं छात्रों ने कितने सारे ट्वीट किए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए। और कुल मिलाकर के अब भाजपा सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए अपनी रोजगार नीति पर। नहीं तो यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इसके बड़े परिणाम भाजपा सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। दिसंबर के महीने में, हो सकता है नवंबर या दिसंबर में अधिसूचना जारी कर दी जाए और कोई भी भर्ती फिर पूरी ना हो पाए। कभी नियमावली के नाम पर, कभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर, कभी पीईटी के नाम पर, कभी विजिलेंस के नाम पर, कभी सीबीसीआईडी जांच के नाम पर बहुत सारी भर्तियों को लटका के रखा था भाजपा सरकार ने। और ये सोच थी कि ये जितनी भी भर्तियां हैं ये सब भर्तियां जो चुनावी वर्ष होगा यानी कि 2021-22 उस समय निकाली जाएंगी। लेकिन उसमें कोरोना आ गया और उसके बाद में जो इनका जो प्लान था वो पूरी की तरह पूरा का पूरा प्लान जो फेल हो गया। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो भर्तियां होती हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही होती हैं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही सबसे ज़्यादा छात्र भी आवेदन करते हैं। जैसे वीडियो का फार्म में लगभग 14 लाख छात्रों ने फार्म भरा था। इसी तरीके से 20-22 भर्तियाँ लंबित हैं और बहुत सारी आने वाली भर्तियों की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से लेखपाल इत्यादि भर्ती की। फिलहाल विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो चरम पर है और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो चिकित्सा विभाग में भी होंगी भर्ती। जब कोरोना सर पर आ गया है तब इनको भर्ती की सूझी है और लिखा है कि रेलवे हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भर्ती होगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अपने हॉस्पिटलों में कोविड-19 के तहत भर्ती करने जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की अनुबंध पर नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 20 खाली पदों के लिए 6 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वालों की न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए साक्षात्कार 8 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये भर्ती पारिश्रमिक रेलवे की मौजूदा रेलवे नीति के अनुसार हो। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ बताया गया है कि आवेदक के पास हाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता होनी चाहिए और इसके अलावा अन्य संस्थान से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में 3 वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण करके पंजीकृत हो अथवा मिडवाइफरी के रूप में प्रमाण पत्र हासिल किया हो, जैसे BAC नर्सिंग किया हो। आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना। ये वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वैसे आज के समाचार पत्रों में रोजगार से संबंधित कोई भी ज़्यादा सूचना नहीं है
और केवल जो चुनाव है उसके नतीजों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम हार गई है, वहाँ शुभेंदु अधिकारी जीत गए नंदीग्राम में। लिखा प्रतिष्ठा के चुनाव में तृणमूल की हैट्रिक, पूरी ताकत झोंक कर भाजपा 3 से लेकर के 77 सीटों पर ही पहुंची। कोरोना महामारी के बीच में 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई। भारतीय जनता पार्टी सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी पिछली विधानसभा 3 सीटों से लेकर के 77 सीट पर पहुंच गई। तमिलनाडु में सत्ता विरोधी डीएमके तमिलनाडु में जीत गई है और असम में भाजपा जीती हुई है और भाजपा के गठबंधन ने पांडिचेरी जीत लिया है। और केरल में इकलौता लाल झंडा लिखा है वाम मोर्चा एलडीएफ ने 140 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसके बाद में लिखा है कोविड ड्यूटी करने वाले पे मेडिकल और नर्सिंग छात्र छात्राओं को मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो उसमें भी इन छात्रों को कुछ मार्क वगैरह या कुछ वरीयता दी जाएगी। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस दौरान जिन संभावित कदमों पर चर्चा हुई उनमें चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े छात्रों या पास कर चुके छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देना भी शामिल है। बैठक में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर विचार हुई, चर्चा हुई और निर्णयों में नीट टालने और एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल हो सकता है। अंतिम वर्ष के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों को भी इस अभियान में सेवा लेने का फैसला किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कोरोना काम में जुटे चिकित्सा कर्मियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जा सकती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जा सकती है। तो जो जितनी भी सरकारें अभी तक रही हैं वो चिकित्सा और स्वास्थ्य में बहुत कम ध्यान देती हैं। यानी कि अगर भारत की बात करें तो बजट में केवल 2 या 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। यानी कि जो डॉक्टरों की पूरे भारत में बेहद कमी है, दवाइयों की बेहद कमी है, आज से नहीं है शुरू से ही है। जबकि विदेशों में अपने बजट का चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, वहाँ पर 11 से लेकर के 15% तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च किया जाता है। और यही कारण है कि जब कोरोना सर पर आ गया है तब इनके पास ना तो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर हैं, ना नर्स हैं और ना ही कोई सुविधा है। अगली सूचना है कि लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र व राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और इसके लिए नीचे लिखा है कोरोना पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश। ये जो है दोहरी बातें कैसे सुप्रीम कोर्ट करता है मेरी समझ में नहीं आता है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के लिए कहा था उत्तर प्रदेश सरकार से कि 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए तो सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा। मतगणना के बारे में भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मतगणना होगी और उधर से इस तरीके की बातें, कार्य कुछ और है, ऑर्डर कुछ और दिया जाता है। यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोहों व सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है। कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाए। इस बीच राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी केंद्र सरकार से फिर से 2 सप्ताह के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। इस बीच हरियाणा और उड़ीसा सहित कुछ अन्य राज्यों ने लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल बीते 5 सप्ताह से देश में कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर का सामना कर रहा है। 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है। जो देश विदेश के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा कि भारत में अब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही ये लॉकडाउन केवल 1 या 2 हफ्ते का ही लगाया जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में अब लगातार कुछ अच्छी सूचनाएं आ रही हैं कि जितने नए मरीज मिलते हैं उनसे ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। ये सूचना लगातार 2 दिन से मिल रही है। लिखा है कि यूपी में वायरस का असर कुछ कमज़ोर होता नजर आ रहा है। रविवार को सक्रिय केस 3 लाख से कम हो गए हैं। वहीं अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। 30,983 नए मरीज मिले हैं जबकि 36,650 ठीक भी हो गए हैं। इसके अलावा 290 मरीजों की मृत्यु भी हो गई। लिखा हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालयों से मांगी परीक्षाओं के लिए कार्य योजना। कोविड के मद्देनजर राज्य विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन परीक्षाओं के आयोजन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी करते हुए परीक्षाओं को लेकर उनका अभिमत और कार्य योजना मांगा है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया
राज्य विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी हैं, लेकिन कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ने के कारण वार्षिक परीक्षाएं समय पर शुरू नहीं कराई जा सकी हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों की यही हालत है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि संक्रमण के इस दौर में परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं कराई जाएं। अगर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो छात्र छात्राओं पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, परीक्षाओं में विलंब होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं वो लटक सकती हैं। इस पर फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगली सूचना कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो परीक्षा टलनी होता है, प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा टलनी तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन आयोग तय समय पर प्रथम चरण की परीक्षा करा पाएगा उसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी तक आवेदकों की संख्या ही तय नहीं है। भर्ती के लिए कुल 1,13,000 आवेदन हुए थे। इसमें लगभग 2,000 आवेदनों में गड़बड़ी मिली है और उन्हें परीक्षा में शामिल करना है या नहीं, यह आयोग की बैठक में तय होगा। आयोग की बैठक की तारीख अभी निर्धारित नहीं है। परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने केंद्र निर्धारण का काम अधर में है। एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। आयोग ने लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती होनी थी लगभग 1800 पदों पर, वो भर्ती भी पूरी तरीके से लटक गई। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर ये भर्ती कब तक हो सकती है। इस समय तो परीक्षाओं की बात ही मत करिए, इस समय कोई भी परीक्षा नहीं हो सकती है। और 18 अप्रैल को ये परीक्षा रद्द की गई थी, स्थगित की गई थी, और ये कहा गया था कि मई के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा हो सकती है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पीएनपी लगभग अब पूरी तरीके से बंद रहता है। बहुत सारे जो वहाँ कर्मचारी हैं कोरोना संक्रमित हैं, और शासन की तरफ से फिलहाल अभी कोई भी परीक्षा करने का या करवाने का कोई आदेश है नहीं। अध्यापकों के 1500 पद लगभग और लगभग 400 पद जो है प्रधानाचार्य के, इन पदों पर यह भर्ती होनी थी। और फिलहाल मई और जून के महीने में कम से कम 2 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। आगे जो भी जानकारी मिलेगी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की वह मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा 4 साल से 54 पद की भर्ती लटकी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में अधिकतर भर्तियों को तेजी से निस्तारित किया, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसकी ओर से आयोग का ध्यान नहीं गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है। आयोग ने मार्च 2017 में वैज्ञानिक अधिकारी की 54 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के लिए 17 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक 2017 तक आवेदन लिया था। इसके तहत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फोरेंसिक लाइट डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस आदि अनुभागों के अभ्यर्थियों का जून 2019 में साक्षात्कार लेकर के परिणाम जारी किए गए, लेकिन चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी हैं जो अभी तक लटकी हुई हैं या लंबित हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती आई थी, बॉटनी विषय का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो भर्ती है वो 2019 की 18 की है, वो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, उसकी तो परीक्षा ही नहीं हुई है। यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों ने आरटीआई के जरिए आयोग से भर्ती रुकने का कारण जानना चाहा, तब आयोग की ओर से बताया गया कि अभी पदों की स्थिति तय नहीं है, इससे पूरी भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक भर्तियों को जल्द पूरी करने का आदेश दिया है, लेकिन उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं पर लिखा हुआ कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों पर कोरोना का ब्रेक लग गया है। गोरखपुर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियों पर कोरोना का ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सरकार पहले ही 20 मई तक परीक्षा स्थगित कर चुकी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर के बोर्ड से तैयारियों के संबंध में अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद कोई नया दिशा निर्देश न मिलने से जनपद स्तर पर परीक्षा की तैयारियां सुस्त हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले डीआईओएस कार्यालय में परीक्षा संबंधी कार्यों को लेकर रहने वाली चहल पहल थम गई है, जिसके कारण परीक्षा विभाग सन्नाटे में है। आगे लिखा कि जनपद में इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 206 केंद्र, कुल मिलाकर के जो बोर्ड परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में ठप हो गई हैं, चूंकि नई तारीख के बारे में कोई घोषणा की नहीं गई है। और देखते हैं आगे क्या होता है, हालात कब तक सामान्य होते हैं, या हाई स्कूल परीक्षा के बारे में, इंटरमीडिएट की परीक्षा के बारे में क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि अभिभावकों ने मांग की है कि जिस तरीके से सीबीएसई के छात्रों को प्रमोट किया गया हाई स्कूल के छात्रों को, उसी तरीके से यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के जो छात्र उनको भी प्रमोट कर दिया जाए। और तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।